जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। हाँ, भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन। क्या सोचत है रे पागल मनवा। अरे जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच रहा पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे जगती का खेल ही क्या। इस झूठे जगती का खेल ही क्या। कोई जीत गया कोई हार गया। इस झूठे जगती का मूल्य है क्या। कोई इस खेल का कोई मूल्य नहीं। ये संसार झूठा है, सब माया की रचना है, सब झूठ। देखो भैया आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय हो। बहुत दिन बाद देखो आकाश दीक्षित के दर्शन हुआ है। कई रोज बाद देखो आकाश दीक्षित आए हैं आज। कहाँ रहा भैया? 5-6 दिन से, 4-5 दिन से दिखाई नहीं पड़े हो। आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नए साल में भैया हम कहा आकाश दीक्षित गए चले, छोड़ छाड़ के भाग गए कहीं घर द्वार। दिखाई नहीं पड़े हो तुम 7-8 दिन से। अरे हम बकाए थे, हम खुद ही नहीं आए न है। कहते जब तुम खुद नहीं आवत रहो तो हम क्या करी। झूठ बकाए रहे न। अरे तो फिर और का, यह कहानी है भैया आनंद की। झूठ साथ कुछ अलग चाहिए। अरे इस झूठे जगते का मूल्य ही क्या। इस झूठे जगते का मूल्य ही क्या। कि कोई जीत गया कोई हार गया। इस झूठे जगती का। फोन खराब हो गया था। अरे फोन खराब हो गया है आप क्या कि हमार तुम्हार फोन यह खराब हो गया, हमारे नहीं रहे। तुम जब बार फोन खराब हो गया तो हमार भगवान बंद कर दिन लाइव आओ जय दिन खराब रहा। और जैसे फोन तुम्हारा सही भवा तैसे देखो हम लाइव आए गए। भगवान कहते हैं परमात्मा कि आकाश को फोन खराब हो तो तुम्हारी कथा रुक जाए, और रुक गए। चलो ठीक है, बन गवा फोन, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जय जय सीताराम, जय हो भैया। किस इस झूठे जगती का मूल्य ही क्या। इस झूठे संसार का खेल ही क्या। कोई जीत गया कोई हार गया। अरे हम अच्छा तुम्हारा फोन वह तुम्हारा फोन खराब हुआ तो हिया हमार आवाज रुक गए, कथा नहीं भई है। जय दिन तुम्हारा फोन सही नहीं भवा है तय दिन कथा हमार रुक गए। बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारे फोन में, कथा रोक दीस। 5-6 दिन कथा कहाँ है? 4 तारीख के शायद आए न है कि 4 का है कि 3 का है। उसके बाद कहाँ है लाइव प्रसारण? 3-4 दिन से नहीं है।
अरे हम चाहे वहीं, अरे हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। अरे ये सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया। ये सोच तनिक, इसको सोचो कि जीवन घटका जो श्वासें गिनकर मिली थी कितनी चली गई, समाप्त हो गई, श्वासें जा चुकी। अरे ये सोच तनिक जीवन घटिका, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे जगत का मूल है क्या, कोई जीत गया तो कोई हार गया। हार भी अच्छी है, हारे को हरि नाम, हार उसकी हार सबसे अच्छी है, हरि से मिला देती है। जब हारोगे तभी भगवान की याद आएगी। हार अच्छी है जीत की अपेक्षा। अरे वाह, ठाकुर सुधेर सिंह, जय हो भैया, जय हो जय हो जय हो, जय जय सीता राम, जय हो प्रभु की और जय जय सिया राम। तो भैया कहाँ रहो 5 दिन से, 5-6 दिन से पता ही नहीं रहा है लोगन के। हम आई तो रहा है लाइव और लोगन के कोई मुलाकात ही नहीं होता है। 4-5 दिन से आज सब लोग देखो, आज 10 मुलाकात हो रही है। अरे प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु भगवान से जिनका प्रेम है, नाता है, कि प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित हित, परहित में हित करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, लिया जिसने। अरे जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का कण जीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। अरे इस झूठे जगत का मूल्य क्या, इस झूठे जगत का मूल्य क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। अरे जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज कि हम कैसे खिलें, दिन बीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। जय जय सिया राम। शिव शंकर त्रिवेदी, जय हो पंडित जी, पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श। जय जय सिया राम, सीताराम, जय जय सिया राम। और भैया अरे वाह, विवेक शुक्ला, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय हो भैया शुक्ला जी। देखो विवेक शुक्ला का भैया ठंडी में कहाँ रहा सब लोग। आकाश दीक्षित का फोन खराब हो गया है 4-5 दिन से लगातार, और कथा हमारी यहाँ बंद हो गई। अब जब उनका फोन सही भवा है आकाश दीक्षित का, तब कथा चालू है। देखो भगवान की माया। अब इनका फोन सही जब तक नहीं भवा तब तक कथा नहीं रुक गई। आकाश दीक्षित डेली आवत हैं। अब ये माया सब भगवान की है, प्रभु की माया।
राम की माया राम ही जाने। अब भैया श्री रामचरितमानस से, तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस से जहां तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा यानी उत्तरकांड कि गयो मोर संदेह। काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं गरुण जी का। अब कहत हैं कि गयो मोर संदेह और सुन्यो सकल रघुपति चरित और भयो राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र को जब पूरा सुना गरुण जी ने, तो फिर संदेह जितना था सब समाप्त हो गया, जाता रहा। और काक शिरोमणि यानी काकभूषण जी महाराज, आपके अनुग्रह से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा अनंत प्रेम हो गया। प्रेम नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं रही, अनंत प्रेम राममय हो गए गरुण जी। अब कह रहे हैं कि मोहि भयो अति मोह और प्रभु बंधन रन महु निरखी रामा मोह। मोहि भयो अति मोह, हाँ चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवने चिदानंद। युद्ध में भगवान प्रभु को जब नाग फांस में बंधन देखा तो गरुण जी को अत्यंत मोह हुआ कि ये नाग फांस में बंध गए और ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इनको कहते हैं परमात्मा परब्रह्म। और ईश्वर कहीं नाग फांस में बन सकता है? तो मोह उत्पन्न हुआ कि नहीं, ये झूठ है। तो श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, आनंद घन है, सच्चिदानंद हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं? और परमात्मा जब व्याकुल है तो ईश्वर की क्या, ईश्वर जब व्याकुल है तो मनुष्य की क्या गति है? कि देखी चरित अति नर अनुसारी भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित करी मैं माना और कीन्ही अनुग्रह कृपा निधाना। अरे बिल्कुल ही लौकिक साक्षात मनुष्यों के जैसा चरित्र, जरा भी अंतर नहीं। ये देखकर मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो गया। गरुण जी ने कहा, इतना संदेह कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। मैं अब उस भ्रम यानी संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूं। वो संदेह मेरे लिए हित हुआ, मेरा उससे कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी हित की वजह से ही मैं काकभूषण जी के पास आया और राम कथा सुनने को मिली। कारण कि भगवान प्रभु की कथा, ईश्वर की कथा बहुत कठिन है आज के कलिकाल में। संपूर्ण कथा शुरू से लेकर आज से लेकर अंत तक कि कृपा निधान ने मुझ पर ये बहुत बड़ा समझ लो एक अनुग्रह किया। ये वरदान हो गया कि मेरे संशय हुआ और मैं भटका और फिर अंत में मैं जब काकभूषण जी के पास आया तो मुझे पूरी कथा सुनने को मिल गई इसी बहाने से कि जो अतिआतप व्याकुल होई अतरु छाया सुख जानई सोई। जो अतिआतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। और जो नहीं होता मोहयति मोही अरे मिलते हूँ तात कमन विधि तो ही। जो नहीं होती, अरे जो आदमी धूप से बहुत व्याकुल हो, गर्मी से अत्यंत भीषण गर्मी पड़ रही है और एक स्थान में आदमी चला जा रहा है व्याकुल परेशान, और उसको कहीं वृक्ष की छाया मिल जाए तो जो सुख है वो वही जानता है और कोई नहीं बता सकता है। हे तात,
यदि मुझे ये अत्यंत मोह न हुआ होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, यानी आपसे नहीं मिल पाता। ये मोह ही हमको यहाँ ले आया है। और भैया अगर ये कथा हम न सुनाओ तो हम आप लोगन के भी न मिल पाए। अब हम अत्यंत रामनगर और मोली और सब रहें, अब विवेक शुक्ला के यहाँ हम कबो नहीं देखें। आज कथा के माध्यम से तो देख रहे हैं का रामनगर आयत रहा है, अब वही आयन गए नहीं, लेकिन कबो मुलाकात क्यों न बस नहीं भाई। अब देखो साक्षात मुलाकात हो रही, तो कथा के माध्यम से ही समझ लो दर्शन लाभ हो रहा है। तो मोह भयो संदेह राम जय 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 सिया राम। अरे अगर अत्यंत मोह न होता तो मैं आप लोगों को अगर एक कथा न सुनाता, आप लोगों से भी नहीं मिलता। आकाश दीक्षित के यहाँ कहाँ मिलते पंडित शिवशंकर त्रिवेदी जी। देखो पंडित जी से भी बहुत दिन से मुलाकात नहीं भाई। सब लोग कहाँ मिलते, आप लोग इसी बहाने से मिल रहे हो। ये कथा ही है सबको मिलाती है। जैसे गरुण जी का काकभूषण जी मिला, काकभूषण जी गरुण जी मिले। ये कथा कि सुनते हूँ कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत ये हा, अब कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। हाँ सुधीर सिंह भी देखो, और भैया सब लोगों से मुलाकात हो रही है, दर्शन लाभ हो रहा है। देखिए कि सुनते हूँ कि अभिनव मिश्रा, जय हो भैया। हाँ जय सिया राम। देखो सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जुड़ो भैया सब लोग, राम कथा से जुड़ जाओ। हाँ जय जय सीता राम, राम जी जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम, बहुत बढ़िया। कि निगमागम पुराण मत ये हा, अब कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। कहीं सिद्धि, और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता। गरुड़ जी कह रहे हैं कि ये अत्यंत विचित्र है और बड़ी सुंदर भी है। ये हरि की कथा, ये राम कथा बड़ी सुंदर है, और इसे मैं ऐसे कैसे सुनने को मिलती, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है, बहुत प्रकार से गा करके समझा करके सुनाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अरे बार बार कहा जा रहा है कि इसमें जरा भी संदेह नहीं है, शंका न करो। शास्त्र वेद पुराण संत सब लोग कहते हैं भैया राम राम। और जब आखिरी समय आवत है, 4 लोग चिट्ठी पर लाद के लेके चलत हैं, तो पीछे से सब यह कहत हैं राम राम सत्य है, और कुछ सुनाई नहीं करत है, यह कहत हैं राम राम सत्य है। अंत समय में राम ही राम सत्य है, राम ही परमात्मा है, राम ही सब कुछ है। कोई कृष्ण कृष्ण सत्य नहीं कहा था, न कोई कहा था गौतम बुद्ध सत्य है, न कोई कबीर कहा था कबीर कबीर सत्य है, कोई कुछ नहीं कहा था। चाहे जो हो, फिर सही बात निकलती है मृत्यु के बाद ही निकलती है, मरने के बाद, कि राम राम ही सत्य है। ये राम कथा ही सत्य है, राम ही सत्य है, राम ही निराकार है, सारे संसार में वही व्याप्त है। तो केवल मजा ले रहे हैं प्रभु, तमाशा देख रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। कोई का गा रहा है, कोई का गा रहा है, सबकी सुन रहे हैं। उनके यहाँ बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो सब देख रहे हैं अपने सीसीटीवी कैमरा से। जैसे हियाँ लगे हैं, हियाँ थोड़े जगह में लगे, और उनका तो पूरे ब्रह्मांड में लगा। कि संत विशुद्ध और मिलहि परिते ही,
अचित वही राम कृपा करी जेहि। राम कृपा तब दर्शन पायो, तब प्रसाद सब संशय गयो। राम कृपा तब दर्शन भयऊ। देखो, गरुण जी कह रहे हैं कि शुद्ध और सच्चे संत उसी को मिलते हैं। किसको? जिसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा करके देखते हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब कृपा हो जाती है, कृपा करके देखते हैं, जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, तो उसको शुद्ध और सच्चे संत उसी को मिलते हैं। बाकी सच्चे संत नहीं मिलेंगे। इसीलिए श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए। गरुड़ जी कह रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा ही है जिससे आपके दर्शन हुए, और आपकी कृपा से अब मेरा सारा संदेह भी चला गया। काकभूषण जी से कह रहे हैं कि अब मेरा संदेह सब समाप्त हो गया। सुन विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, और पुल की गात लोचन सजल, मन हर स्यवती कागे। पुल की गात लोचन सजल, मन हर स्यवती गात। पक्षीराज गरुण जी की विनय और बड़ी प्रेम युक्त वाणी सुना तो काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों में, आंखों में जल भर आया और वह मन में अत्यंत हर्षित हुए, बहुत हर्षित हुए। कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, और पायु मां अति गोपीमपि, सज्जन करहि प्रकाश। पायु उमा, हे उमा। भगवान शंकर जी भोलेनाथ माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, हे उमा, ये जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि सुंदर है, अच्छी बुद्धि है, सुशील हैं, पवित्र हैं और कथा के प्रेमी भी हैं, कथा के यानी भगवान, उनका भगवान प्रभु से अत्यंत प्रेम भी है, प्रेमी भी हैं, और हरि के सेवक यानी श्रोता को पाकर के सज्जन, अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। यानी जो सबके सामने नहीं कही जा सकती, उस रहस्य को भी वह प्रकट कर देते हैं। जो कथा के प्रेमी हैं, जो सज्जन हैं, सुशील हैं, जब देखें श्रोता बढ़िया है तो उसको सब कुछ अपना रहस्य बता देते हैं। कि बोलो काग भूषुंड बहोरी, अन्न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक कीरी। काकभूषण जी ने फिर कहा कि पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। काकभूषण जी ने कहा कि हे नाथ, अब सब प्रकार से मेरे आप पूज्य हैं, आप राजा हैं, और अब और श्री रघुनाथ जी की अब कृपा के पात्र भी हैं। भगवान की कृपा के पाने के आप अधिकारी हैं, क्योंकि आपने संपूर्ण श्री रामचरितमानस, पूरी रामचरितमानस सुनी है, इसलिए आप अब श्री रघुनाथ जी की कृपा के पात्र हैं। अब कृपा भगवान की मिले या न मिले, पात्र हैं। कि तुम्हें न संशय मोह न माया, अमो परिनाथ कीन्ही तुम दाया। पठई मोह मिसि खगिपति तोही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। रघुपति दीन्ही बड़ाई। देखो, काकभूषण जी ने कहा, देखो आपको न तो संदेह है और न मोह है,
अथवा माया ही है, और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। काकभूषण जी अब कह रहे हैं कि आपने आकर के मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी। ये मोह भी एक बहाना हुआ। तुमको मोह हुआ तो राम कथा सुनने को मिली, और मोह के बहाने से काकभूषण जी कह रहे हैं कि हमारी बड़ाई हुई कि राजा सुनने आया कथा, और पूरी कथा सुनी बैठकर। कहाँ? जमीन पर, काकभूषण के आश्रम नीलगिरी पर्वत पर। ये भी बहाना है, ये तो भगवान की माया है। तुम्हें न मोह है न संदेह है। अब मोह संदेह न हो तो कैसे आते? कोई बहाना होना चाहिए। कथा सुनने के लिए कोई न कोई बहाना है। जिसको सुनना है कथा, वो 4 बजे फेसबुक पर आ जाता है, कोई बहाना है। और नहीं तो फेसबुक पर यहाँ कथा या रील जब हमारी या वीडियो लोड हो तभी आप कथा सुन सकत हो। ये भी एक बहाना है कि हाँ फेसबुक चलाई थे, चलो एक कथा भी साथ में सुनते रहे। तो ये बहाना है, काकभूषण जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमका यह मोह हुआ तो हमका कथा सुनने मिली। ये कथा ही सब कुछ है, रस, ये रस है कि तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। अरे तुम निज मोह कही खग साई, असो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, अजय मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ये कुछ आश्चर्य नहीं है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि जो आपने ऐसा मोह कहा है, आप राजा पक्षियों के स्वामी हैं, संसार के राजा हैं, और आपने कहा कि मोह, तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ो है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं बड़े बड़े, और उसका उपदेश करने वाले वो श्रेष्ठ मुनि भी हैं सब। अरे मोह नयंध कीन्ह के अको जग काम नचावन जेहि, को जग काम नचावन जेहि। अरे तृष्णा कहीं न कीनि बौराहा, अब कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, कहीं कर हृदय। अरे ये जो शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि आत्म तत्व के मर्मज्ञ उपदेश करने वाले, और ये विमलेश और ये श्रेष्ठ मुनि और जितने भी संसारी के सारे सब हैं, ये सब उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा यानी विवेक शून्य नहीं किया। ये मोह सबको अंधा बना दिया। अरे जगत में, संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो? ऐसा कोई है ही नहीं जिसको काम ने न नचाया हो। भगवान शंकर जी भोलेनाथ को भी, कामदेव को एक बार भस्म कर दिए तो एक बार मोहिनी का स्वरूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने, तो भगवान शंकर जी ने कहा ओह कितनी सुंदर बाला है, और उनका बीज स्खलित हो गया, और वह बीज जो है पवन देवता ले जाकर के अंजनी माता के कान के द्वारा गर्भ में प्रवेश किया, तो हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ भी समझ लो काम ने सबको नचाया, काम से कोई बचा नहीं। अरे तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ये क्रोध जो है, कामदेव को भस्म किया था तो क्रोध ही तो आया था, भोलेनाथ को भस्म कर दिया था। और ये तृष्णा ऐसी है जो सबको मतवाला बना देती है। अरे कोई बचा नहीं इस संसार में। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण यागार, और कही लोभ विडम्बना कीन्ह न यही संसार, कही लोभ। अरे इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी
तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है इस संसार में। ऐसा कौन है जिसकी लोभ ने विडंबना यानी मिट्टी पलीत ने की? मिट्टी पलीत के धी से लोभ, ऐसा कोई है ही नहीं। वसुंध जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी मिट्टी न पलीत हुई हो। जय हो प्रभु। हरे श्रीमद वक्र न कीन कहीं, अप्रभुता बधिरे न काही। रामा प्रभुता बधिरे न काही। अमृग लोचनी के नयन सर, को वस लागी न जाहि। रामा मृग लोचनी के नयन सर। लक्ष्मी जी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया? समझो, बड़ी कठिन बात है। ये लक्ष्मी जी के मद ने, जब लक्ष्मी अथाह हो आ जाती हैं, माया धन, तो आदमी को टेढ़ा कर देती हैं। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता यानी बड़ा पद पा करके, प्रभुता पा करके, प्रभुता पाहि काहि मद नहीं, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। बहरा कर देता है प्रभुता, किसी की नहीं सुनता है। अपनी जब पद पर होता है तो किसी की नहीं सुनता, जब पद से खाले होते तो सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, जय हो भैया तुम ही हो। यानी प्रभुता किसको बहरा नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी यानी युवती यानी स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों? अरे मृग लोचनी के नैन सर, को वस लागी न जाहि। रामा को वस, ऐसा कोई है नहीं कि स्त्री बाण चलावे नैनों से और आदमी घायल न हो जाए। अरे बाण, ऐसा कौन है जिसे मृगनैनी के नेत्र बाण न लगे हों? गुणकृत सन्निपात नहीं केहि, को न मान मद तजेव निबेहि। जोबन ज्वर कहीं नहीं बल कावा, ममता कहीं करी जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ है? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। ऐसा इस संसार में कोई हुआ ही नहीं जिसको मान और मद ने अछूता छोड़ दिया कि न मान रहा है, न मद रहा, अभिमान रहा, न मान रहा, कुछ भी नहीं रहा। छोड़ा हो, किसी को नहीं छोड़ा। अरे यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया है। जब जवानी में यहाँ हो था तो किसको सब बाहर हो जाता जवानी के ज्वर में, यौवन उफान मारता है। अरे ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है। ये ममता जो है यश का नाश समाप्त कर देती है, यश समाप्त हो जाता है। ममता बड़ी, ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता भी त्यागो। अरे वाह भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो भैया, जय जय सीताराम। जय हो आनंदम भव कल्याण मत शुभ मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भैया, कहाँ रहो भैया 4-6 दिन से कि जय सिया। नए साल में हाँ भाई नागा हो गवा, जय कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी। आकाश दीक्षित क्या फोन खराब हो गया और यहाँ कथा रुक गए, बताओ हाथ। और हम ठंडी में यहाँ थोड़ा, अरे भगवान की जो इच्छा वो जाने। तो अब आगे की कथा सुनो कि ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया, यानी ममता ने किसी को नहीं छोड़ा, मान और मद किसी को नहीं छोड़ा। अरे मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा।
अब चिंता सापिनी को नहीं खाया, अको जग जाहि न व्यापी माया। चिंता सापिनी को नहीं खाया, अको जग जाहि न व्यापी माया। ये मत्सर यानी डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, यानी मत्सर मद मोह मत्सर जिका कहा डाह, कहा डाह है वो कहे हमरे पर डाह है वो। अरे कलंक लगाया, किसको नहीं लगाया? ये शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। ये शोक संताप जिसको कहते शोक सबको हिला देता है। अरे चिंता बड़ी खराब है, चिंता रूपी जो सापिनी है किसे नहीं खा लिया। चिंता होने पर आदमी ऐसे घटते चला जाता है धीरे धीरे। कहा था यार बड़ी चिंता है। ये चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। अरे इस संसार में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? है कोई ऐसा? सुर नर मुनि को न ऐसो जैसी को माया नहीं व्यापी। अरे भैया माया के बिना तो काम ही न चलिए। व्यापक याद हो, एक एक पल जीना मुश्किल हो जाए। अब बीमार हो जाओ तो यह दवा जो है टिकिया 1 रुपए या का फिल्म कोई दे दे। बीमार हो जाओ और कोनो 2 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो कोई दे ही ना। मेडिकल स्टोर चाहे भी ढूंढ चले जाओ, कहें भागो भागो है, पैसा बिना नहीं टिकिया है। माया के बिना तो काम न चली। माया के बिना पानी प्यासन मर गए हो। पर पग पग पर माया है। ये माया व्यापेगी नहीं, व्यापी रग रग में व्यापी है। माया से कहां बचोगे? कोई संसार में ऐसा नहीं। कि कीट मनोरथ दारू शरीरा, अब जहि न लागी घुन को असधीरा। सुत बित लोक ईस नातीनी, अब कही कई मत इन्हें कृति न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है। शरीर, ये शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कोई है इस संसार में जिसको शरीर में यह कीड़ा न लगा हो? पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यदि बुद्धि को बिगाड़े दिया है। ये 3 प्रबल मनुष्य की इच्छाएं हैं, पुत्र की, धन की और लोक संसार में प्रतिष्ठा हो। अरे लोक प्रतिष्ठा से कोई अर्थ थोड़ो है कि संसार में बड़ा प्रतिष्ठित हो गए, बड़ा नाम हो गया। नाम होकर क्या होगा? जब शरीर का नाश हो जाना है, शरीर समाप्त हो गया, तुम पता नहीं कहां गए। अब तुम्हारा यानी सांप चला गया, और जो सांप जिस रास्ते से गया तो जो वो बन गई लकीर, अब वो लकीर के यहां तुम पीटो, रोज 20 लाठी मारो लकीर के, सांप तो चला गया। अब उसकी लकीर पीटे से कोई अर्थ है? तुम्हारा हाथ ही यानी प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं। संसार नाम कुछ दिन के बाद नाम भी समाप्त हो जाते। नामों ज्यादा दिन नहीं चलते। एक दिन आई कि सारा संसार लय हो जाए। जब प्रलय हो जाए, प्रलय के बाद जब नए सिरे से फिर आदमी की उत्पत्ति हुई तो न वेद नहीं है, न शास्त्र नहीं है, न ग्रंथ नहीं है, न नाम रही, फिर समाप्त। और नामों अगर चली तो नाव नदीम चाहत है तुम्हारा का अर्थ है? नाम कोई हुआ बैठ के यहाँ अयोध्या जी में बिमलेश 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 रटे, कोई अर्थ है हमका? कोई मतलब नहीं। नाम प्रतिष्ठा ही सबसे खराब वस्तु है। नाम से कोई, और ये इच्छा आदमी की यही तो सब बिगाड़ देती है बुद्धि। नाम के लिए मरे जा रहे हैं लोग। पुत्र चाहिए हमें, धन चाहिए हमें, ऐश्वर्य चाहिए। अरे यह सब माया करी परिवारा, अब प्रबल यमिति को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन जाहि डराही। ये सब
माया का बहुत बड़ा बलवान परिवार है, बड़ा बलशाली परिवार है माया का, और ये बड़ा अपार है। इसका वर्णन कौन कर सकता है? इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, और तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है? अरे दूसरे जीव, संसार के जीव, आम मनुष्य, संत महात्मा साधु, सबको गिनती में। आज जब शिव जी और ब्रह्मा जी जिससे डरते हैं, ये माया का परिवार जो है बड़ा बलवान है, बड़ा परिवार है और बड़ा बलवान परिवार है माया। इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है कि व्यापी रहो संसार महु माया कटक प्रचंड, और सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। माया की ये जो प्रचंड सेना है संसार भर में पूरे छाई हुई है। काम आदि यानी काम, क्रोध और लोभ, उसके ये तीन सेनापति हैं, जल थल और वायु। काम जो है और क्रोध और लोभ, ये तीन सेनापति हैं। और माया संसार में पूरी ब्रह्मांड में सब छाई हुई है। प्रचंड सेना है माया की। सेनापति भी बड़े प्रचंड हैं, और दंभ, कपट और पाखंड, ये तीन बड़े योद्धा हैं। दंभ और कपट और पाखंड। पाखंड तो इस समय बहुत है, जो देखो सो, जहां देखो वहां पाखंड। कपट तो ये सब बड़े योद्धा हैं। दंभ, अरे सोदासी रघुवीर कई समुझे मिथ्या सोपी, और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। छूटी न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोप। ये माया जो सारे संसार में व्याप्त है, ये भगवान प्रभु श्री रघुवीर जी की दासी है, यानी राम की दासी है। राम के चरणों की सेवा करती है, दासी है ये माया। और ये जिनकी सेवा करती है, यही संसार में व्याप्त रही है। यद्यप समझ लेने पर यह मिथ्या ही है, और जब समझ में आ जाए तो ये मिथ्या है, झूठ। ये माया झूठ है, ये रघुवीर की दासी है, और ये बहुत झूठ है। ये झूठ है, समझ में आने पर झूठी है, लेकिन झूठी नहीं। माया के बिना चली ना, पत्ता हिली ना। घर से निकली हो बाहर, माया का काम है। कहूँ यही हो तो लाओ पैसा, आगे यही दौड़ती है माया। किंतु वह श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। ये भगवान की कृपा के बिना ये छूटबे न करी। हे नाथ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, अरे जासु चरित लखी काहू न पावा। जासु चरित लखी, अरे सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी व सहित समाजा। नाच नटी इव सहित समाजा। अरे जो ये माया सारे संसार को, जगत को, सारे जगत को नचाती है, ये माया, और जिसका चरित्र करनी किसी को लख नहीं पाया। इस माया का जो चरित्र है, इसकी जो माया की करनी है, इसको किसी ने लख नहीं पाया, देख नहीं पाया। हे खगराज गरुण,
सुनो, यही माया जो है प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाव के इशारे से यही माया सारे संसार में नटी की तरह नाचती है, जो सबको नचाती है। और वो माया भगवान के इशारे पर नाचती है। और जब माया सबको नचाती है, सारे संसार को, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर। ये हरि माया जादूगर नहीं है, जादूगर नहीं है, सबको नचाती है माया। लेकिन जब माया ये भगवान के भक्त के पास जाती है तो फिर नहीं नचा पाती है, स्वयं नाच जाती है। भगवान के भक्त के पास जाते ही खनिय माया स्वयं नाचती है, नचा नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो राम भक्त है, वो नहीं, भगवान की परम भक्त है। कृपा है भगवान की कि माया जब भक्त के, भगवान प्रभु श्री राम के भक्तों के पास पहुंचती है तो स्वयं नाचती है। भक्त नहीं भक्त को नचाना माया का खेल नहीं है, माया ही नाचेगी। अब भैया आज की कथा, अब आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय जय सिया राम। जय हो भैया, जय हो। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम, समाप्त। सीताराम, जय जय सीताराम, समाप्त।